अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को शोकाज नोटिस जारी किया है। आप चौंक गए होंगे कि वज़ीर आज़म को शोकाज नोटिस क्यों? बतौर सदर मुस्लिम लीग नून ये शोकाज नोटिस जारी किया गया है। 11 और जमातें हैं जिनको भी शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। पार्टी के जो इंतखाबात हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो न कराने पर नून लीग ने मोहलत ली थी, टाइम मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया है उसमें बताया है कि नून लीग ने मोहलत ली थी, टाइम मांगा था, लेकिन टाइम गुजर गया। तकरीबन कुछ दिन और भी गुजर गए हैं। सर्टिफिकेट जमा कराना होता है कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए, वो नून लीग ने नहीं किया। और इसलिए नून लीग के सदर जो हैं मियां शहबाज शरीफ हैं, जो वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है और उनको वार्निंग भी दी गई है कि क्यों ना आपका जो इंतखाबी निशान जो अलाट किया जाता है आपको, वो आपकी जो उसके लिए इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए क्यों न नून लीग को नाअहल करार दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है। और इसके अलावा 11 और जमातें भी हैं जिन्होंने भी पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। PTI भी उनमें शामिल है। PTI ने भी मोहलत ली है, लेकिन PTI की मोहलत में अभी टाइम बाकी है। इसलिए PTI को अभी नोटिस तो दिया गया है, याद दहानी नोटिस जिसको आप कहें। तो शोकाज नोटिस में क्या कुछ कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने और कौन कौन सी जमातें हैं जिनको नोटिस दिया गया है। और इन जमातों को तकरीबन 6 जमातें ऐसी हैं जिनको फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीखें दी हैं कि फ़लाँ जमात फ़लाँ तारीख तक, फ़लाँ जमात फ़लाँ तारीख तक अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ज़रूर कराए। तो नून लीग के हवाले से मैं बताऊं कि जो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को शोकाज नोटिस दिया गया है, उसमें मुस्लिम लीग नून के पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को शोकाज नोटिस दिया है और कहा है कि क्यों न पार्टी निशान हासिल करने के लिए नून लीग को नाअहल करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून की इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुकर्ररा तारीख़ जो थी वो 13 मार्च 2022 थी। 13 मार्च गुज़र चुकी है। अब नून लीग की दरख्वास्त पर 14 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की आखिरी तारीख दी गई थी। ये फिर 13 मार्च गुज़र गई तो नून लीग ने दरख्वास्त दी कि हमें मज़ीद टाइम दिया जाए और 14 मई तक इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को मोहलत दी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का जो सर्टिफिकेट मुहैया करना था वो अभी तक नहीं दिया। अब आता हूँ बाकी जमातों और नून लीग का जो PTI और बाकी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने और इलेक्शन एक्ट की दफ़ात 209 और 210 के ख़िलाफ़ वर्जी पर दफ़ा 215(4) के तहत शोकाज नोटिस ये जारी किए हैं और जिसमें कहा गया है कि क्यों न इन तमाम पार्टियों को कहा गया है कि क्यों न आप लोगों के आपकी इंतखाबी निशान के उसूल के लिए जो अहलियत है वो आपकी ख़त्म की जाए, आपको नाअहल करार दिया जाए। 11 जमातों में जी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, ये चौधरी अनवर की जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गीलानी ग्रुप, ये दूसरी जमात है। तीसरा है पाकिस्तान कौमी यकजाती पार्टी और चौथी है मुहब्ब वतन नौजवान इनकलाब की अंजुमन, ये जमातें हैं। 5वीं जमात है मुत्तहिदा उलमा मशाइख कौंसिल ऑफ पाकिस्तान। 6ठी है पाकिस्तान अमन पार्टी। 7वीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। 8वीं सुन्नी तहरीक। 9वीं आम आदमी तहरीक पाकिस्तान। 10वीं है आल पाकिस्तान तहरीक। 11वीं है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स पार्टी। अच्छा, इनको जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुद्दत जो है 13 तारीख मैंने जिस तरह बताई और नून लीग की दरख्वास्त पर ही उसे फिर 14 मई की तारीख दी गई। लेकिन 14 मई 2022 भी गुज़र गया और आज तारीख हो गई है जी 21 मई भी गुज़र गई। 21 मई को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस जारी किया है।
तारीख दी गई थी और उसने इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 209(1) के तहत आज 21 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट मुहैया करना था, जो कि नहीं के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। मज़कूरा पार्टी ने, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का सर्टिफिकेट मुहैया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी सरबराह को इलेक्शन न करवाने पर शोकाज नोटिस जारी किया है कि क्यों न पार्टी निशान के उसूल के लिए पार्टी को नाअहल करार दिया जाए। ये नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को शोकाज नोटिस गया है जी। इसी तरह बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए फ़ाइनल इनको नोटिस जारी किया गया है और उनके लिए मुकर्ररा मियाद के अंदर उनको कहा गया है कि अपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है को इनको यकीनी बनाया जाए, नहीं तो फिर इनको इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। इन जमातों में है जी आम जो टाइम दिया गया है इनको, आम लोग इत्तेहाद एक जमात है, इनको 23/8/2022 तक का मोहलत दी गई है। पाकिस्तान अवामी राज दूसरी जमात है, इनको 26/6/2022 तक का टाइम दिया गया है। पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग ये 6/6/2022 तक का टाइम दिया गया है। पीपल्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको टाइम दिया गया है जी 4/8/2022 तक और तहरीक दरवेशान पाकिस्तान इनको 15/7 यानी 15 जून 2022 तक का टाइम दिया गया है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इनको टाइम दिया गया है 22 मई 2022 का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की मुद्दत जो है मुकर्ररा तारीख जो है 13 जून 2021 थी। पार्टी के दरख्वास्त पर उसे 13 जून 2022 तक का टाइम दिया गया है, यानी 13 जून 2021 तक का टाइम था पीटीआई को और पीटीआई की ही दरख्वास्त पर 13 जून 2022 यानी पूरा साल उनको पीटीआई ने ले लिया है कि जी हमें साल एक चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा बाला तमाम पार्टी सरबराहान को भी फ़ाइनल नोटिस जारी कर दिए हैं कि इन तमाम जमातों को मज़ीद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर इस मुद्दत में इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाए तो फिर इनको मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा और इनको नाअहल करार दिया जाएगा इन तमाम जमातों को इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए। ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर। मुझे याद है कि पीटीआई जब इक़्तिदार में थी तो इमरान खान को भी, वो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त इस मुल्क के, उनको भी एक शोकाज नोटिस इसी तरह का इलेक्शन कमीशन ने दिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि कराए जाएं। और ये एक रूटीन का एक मैटर होता है, जिस तरह असासे जमा नहीं कराए जाते और डिले किए जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस जारी करता है, टाइम देता है, डेट एक्सटेंड की जाती है। फिर भी अगर कोई असासे जमा नहीं कराता, अपने गोशवारे जो हैं जमा नहीं कराता इनकम के, अपनी इनकम के, तो फिर उनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाती है। अगर कोई मेंबर असम्बली का मेंबर होता है, सूबाई असम्बली का मेंबर हो, पंजाब का, सिंध का, केपी बलोचिस्तान, या कौमी असम्बली का, या सेनेटर हो, तो उनकी मेंबरशिप रुकनियत मुअत्तल कर दी जाती है तब तक जब तक वो अपने गोशवारे जमा नहीं कराते। तो जब गोशवारे जमा हो जाते हैं तो फिर उनको बहाल कर दिया जाता है। तो ये बहरहाल सियासी जमातों को उसूली तौर पर तो ख़ुद ही ये काम करना चाहिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बर वक्त कराने चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में स्पेशली इस सियासी जमातों में जमहूरी एक कल्चर नहीं है। जमहूरी कल्चर, जमहूरी रिवायात, जमहूरी रवैये जमातों में नहीं है। वन मैन शो होता है, हर जमात में इजारादारी होती है, पार्टी के सरबराह की ज़ाती मिल्कियत के तौर पर जो है पार्टियों को चलाया जाता है। जितनी भी पार्टियां हैं उनमें एक ही सरबराह होता है, उसकी इजारादारी होती है। तो उनमें जमहूरी सिर्फ जमहूरियत एक दिखावे के लिए होती है कि
کہ بھئی یہ جمہوری جماعتیں ہیں، الیکشن بھی دکھاوے کے لیے کرائے جاتے ہیں اور پوری لابنگ، پورا پلان اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنے بندے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سب جانتے ہیں، اسی طرح ہی پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں تیار نہیں ہوتی اور اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس پہ نوٹس بھیجنے پڑتے ہیں، الیکشن کمیشن کو تاریخ پہ تاریخ دینی پڑتی ہے اور زبردستی جس طرح ایک کام کرایا جاتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے خوف اور ڈر سے یہ جماعتیں جو ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوری کہلاتی ہیں، جمہوریت کی علمبردار کہلاتی ہیں، وہ اپنے پارٹی انتخابات کراتی ہیں۔ وہ ایک سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے، بہت ساری جماعتیں تو انٹرا پارٹی انتخابات کراتی بھی نہیں ہیں، وہ تو ایسے ہی سرٹیفکیٹ بس جا کر پارٹی ہیڈ جو ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتا ہے، الیکشن کمیشن میں جا کے وکیل جمع کرا دیتا ہے یا پارٹی کے لوگ جا کر جمع کرا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، بس اسی طرح کا جو جمہوریت ہے، پارٹیوں کے اندر جمہوری کلچر ہے، تو لیکن وہ بھی اس کو بھی فالو کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں تیار نہیں ہیں، اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، تب جا کر انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب ان کو جماعتوں کو جو تاریخ دی گئی ہے، نوٹس دیا گیا ہے، ان پر کون کون سی جماعتیں سرٹیفکیٹ اپنا جمع کراتی ہیں۔ انتخابات تو انٹرا پارٹی انتخابات تو ایک فارملٹی ہوتی ہے، جو جماعتیں کچھ جماعتیں پوری کرتی ہیں، کچھ تو پوری بھی نہیں کریں گی، سرٹیفکیٹ جمع کرا دیں گے، لیکن ایک سرٹیفکیٹ بھی ایک فارملٹی ہوتی ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔